ओम श्री सरस्वती नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं नारापाणौ महाश्रायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका श्लोकामुक्त्वा कलेर्गहात् तां श्रीरामचन्द्रं वन्दे जय श्री राधारमण जय जय किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा बाधा हरण रसिकन जीवन मोरी जन्म जन्म वर मांगहु श्रीपद पंकजमूरी। अखंड ब्रह्मांडाधिनायक सचराचर नियंता त्रैतापनाशक अकारण करुणा वरुणालय चैतन्य शाश्वत आनंद स्वरूप सबके पंच भौतिक शरीर में आत्मा बनकर निवास करने वाले योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पावन चरणों में दासानुदास का शत शत वंदन और अभिनंदन। आए हुए सभी सुधी श्रोताजन वयोवृद्ध ममतामयी वात्सल्य स्वरूपा माताएं सती सीता सावित्री के पावन चरणों का अनुसरण करने वाली बहनें और भारत के नन्हे मुन्ने कर्णधार बाले वृद्ध, आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे हरे गोपाल राधे। गोविंद राधे हरे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। आइए प्रथम देश की कथा की ओर चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सत्य, चित और आनंद स्वरूप। सत्य ऐसा जिसमें अज्ञान का, पाखंड का, झूठ का प्रवेश नहीं हो सकता। चित्त ऐसा जिनको हृदय में जो स्वयं ही आनंद है। आनंद ऐसे जिनको आनंद के लिए कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वयं ही आनंद है। चित्त यानी प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाशित है। ऐसे भगवान को जिनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाशित है। और आनंद, जो स्वयं जिनको आनंद लेने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम आप लोगों को आनंद लेने के लिए किसी कारण की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण को उनको वो स्वयं ही आनंद है। उनको आनंद के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे भगवान जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के कारण है, जिन्होंने विश्व का प्राकट्य किया है। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। बाबा जी ने मानस में लिखा कि दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य काहू नहीं व्याप, राम राज्य काहू नहीं व्याप। दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का जो नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण मतलब श्री लगा है, श्री जी मतलब श्री जी राधा रानी, ऐसे भगवान श्री राधा कृष्ण को वयम नमः, हम नहीं हम सब प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। नैविशेषोत्तमासीनमभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। वक्ता यहाँ पर कैसे है? शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से। और यहाँ पर वक्ता कैसे है? महामती, प्रखर बुद्धि वाले, जो कई प्रकार के दृष्टांत देकर समझाने में, जो कई प्रकार के दृष्टांत देकर समझाने में कुशल हैं। महामती, प्रखर बुद्धि वाले सूत जी महाराज। और वक्ता ऐसे हैं कथा अमृत रसा स्वाद कुशला। श्रोता ऐसे हैं कथा अमृत रसा स्वाद कुशला, जो कथा रूपी अमृत का स्वाद लेने में कुशल है। ऐसे शौनक जी महाराज कथा सुनने के इच्छुक हुए और सूत जी महाराज जी से कह रहे हैं कि महाराज, ये जो साधु संत पाखंडी हो गए हैं और जो मनुष्य असुरी स्वभाव के हो गए हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? और कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे शाश्वत साधन क्या है? इस प्रकार से प्रश्न करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में कथा आरंभ होती है, जहाँ मनु जी महाराज ने और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। नैमिष तीर्थ की महिमा गाते हुए तुलसीदास जी ने लिखा कि तीर्थ बर नैमिष विख्यात, तीर्थ बर नैमिष विख्यात, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत बस ही कहाँ जहाँ सिद्ध समाज, बस ही जहाँ सिद्ध समाज, कहीं हर से चलूं मनुराजा, कहीं हर से
जहाँ मुनियों और सिद्धों की पावन भूमि, जहाँ सिद्धों का समाज बसता है, जहाँ संतों का समाज बसता है, ऐसी पावन भूमि में कथामृत रसास्वादन में कुशल सौनक जी महाराज महामती सूत जी से प्रश्न करते हैं और प्रश्न करने से पहले उनकी प्रशंसा करते हैं। आप किसी से कोई वस्तु मांगिए, उसकी प्रशंसा करेंगे तब वो बड़ी खुशी से आपको दे देगा, और तनिक क्रोध में कहेंगे तब वो शायद आपको मना भी कर दे। इसलिए सूत जी महाराज कथा सुनने के लिए जब इच्छुक हुए तो उनकी प्रशंसा करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। पहले तो उनकी प्रशंसा करते हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं आपका ज्ञान अज्ञान और अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। अज्ञान रूपी अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। तथा हे सूत जी महाराज, आप हमें इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। सूत जी सौनक जी प्रथम प्रश्न करते हैं कि विवेकः कथम वर्धते, विवेक की वृद्धि कैसे होती है, और महाराज वैष्णव जन इस माया से कैसे बचते हैं। इस माया रूपी संसार में जहाँ झूठ द्वेष पाखंड ईर्ष्या फैला हुआ है, इसमें वैष्णव जन माया से किस प्रकार बचते हैं, और इस घोर कलिकाल में आसुरी स्वभाव को प्राप्त कर चुके मनुष्यों की शुद्धि किस प्रकार होती है महाराज। और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, श्री कृष्ण की प्राप्ति का सबसे शाश्वत साधन क्या है। और प्रश्न पूछने के बाद भी सूत जी की प्रशंसा की। कहा चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सौनक जी कहते हैं कि महाराज जैसे चिंतामणि जो होती है वो पृथ्वी की संपत्ति दे सकती है, पृथ्वी की सारी संपत्तियां हमें दे सकती है, मगर परमात्मा नहीं दिला सकती। और कल्प वृक्ष जो स्वर्ग की सारी संपत्तियां दिला सकता है, परंतु वो भी हमको परमात्मा नहीं दिला सकता। किंतु अगर गुरु चाह ले तो वैकुंठ फलदायक, जो योगियों को दुर्लभ है, जो योगियों सिद्धों मुनियों को दुर्लभ है, ऐसा वैकुंठ धाम जहाँ श्री हरि निवास करते हैं, ऐसा वैकुंठ धाम दिला सकते हैं। इसलिए आप धन्य हैं, आप हमें इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया महाराज, वो प्रश्न जगत के मंगल के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए आपने प्रश्न नहीं किया। इस प्रश्न से जगत का कल्याण होगा। काल रूपी सर्प की, सूत जी महाराज कहते हैं कि काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के कारण उत्पन्न भय का नाश करने के लिए ही श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महाशास्त्र का प्रवचन किया है। ये जो काल रूपी सर्प है, ये हम सब के पीछे दिन प्रतिदिन हरदम लगा रहता है। और आपने कभी सांप नेवले की लड़ाई देखी है? सांप नेवले की लड़ाई में सांप सोचता है हमारे पास अधिक विष है, इसलिए मैं इसको परास्त कर दूंगा। और नेवला के पास अभिमान नहीं होता, वो बीच बीच में अपनी लड़ाई छोड़कर जड़ी बूटी लेने के लिए जाता है, और अंत में नेवला को विजय प्राप्त होती है। क्यों? वो जड़ी बूटी जो है हमारे लिए भगवान नाम संकीर्तन है। अगर हम भगवान नाम का संकीर्तन करते रहेंगे युद्ध छोड़ के, तो काल रूपी सर्प से हम बचे रहेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर भगवान का कीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला है सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला है सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।
हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 सत्यनारायण नारायण हरि हरि ईश्वर नारायण नारायण हरि हरि सूर नारायण बोले विष्णु भगवान की जय। सूत जी आगे की कथा सुनाते हैं। सौनक जी से कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। इसीलिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। और यदि जन्मांतरे पुण्यम भवे तदा भागवतम लभे। जब जीवों के कई जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब उन्हें श्रीमद्भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं जन्म जन्मांतर के, तब हमें श्रीमद्भागवत श्रवण करने का फल मिलता है। और परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। जब श्री सुखदेव परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे तो अपना कार्य बनाने में सर्वसमर्थ कुशल देवता वहां पर अमृत का कलश लेकर पहुंचे। सभी देवता वहां पर पहुंचे और वहां जहां कथा सुना रहे थे सुखदेव जी उस सभा में आए और स्वकार कुशला सर्वे सुरा सुखम नत्वा। सभी देवताओं ने पहुंचकर वहां सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा, प्रणाम करके सुखदेव जी से कहा कि इमाम सुधाम गृहीत्वैव कथा सुधाम प्रयच्छस्व। ये अमृत से भरा कलश लेकर महाराज हमें कथा रूपी अमृत का दान करें। इससे परीक्षित को जब पिला दिया जाएगा अमृत तब परीक्षित के प्राणों की रक्षा हो जाएगी और महाराज हमारा भी कार्य बन जाएगा। इसलिए आप ये कथा ये अमृत रूपी कलश लेकर हमें कथा रूपी अमृत का दान करें। तब सुखदेव जी ने सोचा कि अमृत रूपी जो कलश है ये तो सीमित है और जो श्रीमद् भागवत कथा है ये असीमित है। जब तक बोले कब तक इसका श्रवण करना है? सुखदेव जी कहते हैं जब तक मुक्ति ना हो जाए मुहुर्मुहु इसको हरदम पान करिए। और ये असीमित और जो अमृत है वो बेस्वाद है, उसमें कोई स्वाद नहीं है। उससे हमें अमृत तो भले प्राप्त होगा मगर कोई स्वाद नहीं उसमें। और जो श्रीमद् भागवत कथा है निगम कल्पतरोर गलितम फलम, या कल्प वृक्ष का फल पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। अतः ये स्वाद ये रसालय है, इसमें ये इसका रस खत्म होने वाला। भगवत एक तरह से बताइए, नहीं आए तो इसको देख लो, कंफ्यूजन मत रहो, लाइन से चलो। इसका रस समाप्त होने वाला नहीं है, अतः इसकी तुलना आप अमृत से कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं वसुधा को कथा लोके क्वकाचः क्वमणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान्यहासः। सुखदेव जी कहते हैं कहाँ महामूल्य मणि और कहाँ कांच की आप तुलना करते हैं देवताओं से। सुखदेव जी ने कहा कि कहाँ महामूल्य मणि और कहाँ कांच की तुलना करते हैं आप, और कहाँ ये कथा रूपी अमृत और अमृत की आप तुलना करते हैं, तथा उनकी हंसी उड़ा ली और उनको कथा का अनधिकारी जानकर उनको कथा रूपी अमृत का दान नहीं किया। देवता निराश होकर वहां से चले गए और सुखदेव जी ने देवताओं को कथा रूपी अमृत का दान नहीं किया। मेनिरे
भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सत्यो वैकुंठ फलदायकम। यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप ही है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। कलयुग में यह पढ़ने और सुनने वालों को मुक्ति का दान करने वाला है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। यह श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इसके श्रवण प्रवचन और इसके दर्शन मात्र से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये मुक्ति का दान करने वाला है। सौरभ जी कहते हैं जब ये कथा इतनी ही महिमा है इस कथा की, तो ये कथा 7 ही दिन में क्यों सुनाई जाती है। सूत जी कहते हैं कि यद्यपि इस कथा को नारद जी ने ब्रह्मा जी से, नारायण ने ब्रह्मा को दी और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। ये कथा जो है नारद जी ने पहले ही सुन ली थी ब्रह्मा जी के द्वारा, लेकिन जो इसकी सप्ताह श्रवण विधि है इसको सरकार ऋषियों ने नारद जी को बताई। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता सदृशस्तत्र नारदम्। एक बार नारद जी को, एक बार चारों ऋषि आ रहे थे नारद जी को उन्होंने सत्संग